फिर भी जीव संसार की मोह और माया में फंस जाता है। लालच के अंदर वो डूब जाता है, लोभी हो जाता है। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? कहते हैं कि मनुष्य से ज्यादा कोई चतुर नहीं है। इस संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चतुर जीव है, बुद्धिशाली जीव है, तो वो मनुष्य है। पुण्यशाली जीव है तो वो मनुष्य है। चार गतियों में से सिर्फ एक मनुष्य गति ऐसी है कि आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तीरज गति नहीं पहुंचा सकती, देव गति नहीं पहुंचा सकती, और नरक गति भी नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ मनुष्य जीवन ऐसा है कि आप इस पद से परलोक को सुधार सकते हो। पुण्य करके, धर्म करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। जैन शासन को महान क्यों कहा गया है? क्योंकि जैन शासन के अंदर व्रत है, पचकार है, तपस्या है, तप है, जप है। ये जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये जीवन पुण्य कमाने के लिए है। हम कहते हैं कि बाप जी, खर्चा तो पैसों से ही होता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम जाओ जलाली कैसे करेंगे? देव गुरु धर्म की जाओ जलाली हम कैसे करेंगे? मैं आपको मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप पैसा मत कमाओ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 24 आवर्स, 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट भी हम हमारे परमात्मा को दें। 24 मिनट हम परमात्मा की साधना करें, परमात्मा की आराधना करें, उपासना करें। ऐसे तो 365 दिन चातुर्मास जैसा ही है। हमारा साधु जीवन 365 दिन चातुर्मास जैसा ही रहता है। हमारा मन धर्म में लगता है, गुरु के तत्व में लगता है, हम उनके बारे में ही चिंतन करते हैं। शास्त्रकार कैसे कहते हैं कि हर दिन धर्म करना चाहिए। लेकिन धर्म क्या है? धर्म कैसा किया जाता है? धर्म कैसे किया जाता है? गुस्सा करके, चोरी करके, या किसी को धोखा देके धर्म नहीं किया जाता। धर्म करने के लिए पहले ये सब चीजों का पालन करना पड़ता है। परमात्मा की पूजा करने जाते हैं हम सब, और बाहर परमात्मा के भक्तों को लूटते, ठगते हैं, धोखेबाजी करते हैं। ये धर्म नहीं है। जब गुरुदेव आपके पास आते हैं, कोई ज्ञान की बात कहता है कि धर्म में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, भगवान महावीर ने क्या कहा है। भगवान महावीर ने चोरी करने के लिए कहा है, झूठ बोलने के लिए कहा है, किसी जीव की हिंसा करने के लिए कहा है? नहीं कहा। भगवान ने कहा कि सभी जीवों से प्रेम कर, सभी जीवों को अपना समझ, किसी भी जीव को परेशान मत कर, किसी भी जीव की निंदा मत कर, किसी भी जीव की ईर्ष्या मत कर। हे जीव, तू लोभ मत कर, तू लालच मत कर। परमात्मा को जो भी आपको देना होगा वो देगा। आप जहां भी बैठे होंगे ना, वहां पे दे देगा। इसके लिए आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 2 रोटी खाते हैं हम सब। कितनी? सिर्फ 2 रोटी। और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या करते हैं?
हमारी आत्मा पे कितना बोझ बढ़ जाता है। किसी का गलत करने के बाद कभी आपकी आत्मा खुश होती ही नहीं है। शास्त्र का कहते हैं ये पाप आपको जिंदगी भर याद रहता है। अगर किसी की चोरी की है, आपको वो पाप पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि आत्मा पे बोझ है। ये चतुर्मास, 4 महीना का चतुर्मास आपको क्या सिखाता है? नियम में रहो। 12 महीने में 4 महीना, और 4 महीना नहीं, अब तो 2 ही महीना हो गया ज्यादातर। 2 महीना भी आप नियम में रहो, आप पालन कीजिए, हिंसा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, ब्रह्म का पालन कीजिए, और कोई भी परिग्रह मत रखिए। 4 महीना अपने को परमात्मा को देना है, 8 महीना तो संसार भोगना ही है। लेकिन 2 महीना, 4 में से भी 2 महीना आपको इतने नियम का पालन करना चाहिए कि मैं 2 महीना चोरी नहीं करूंगा, मैं 2 महीना किसी को कॉस्ट, जो माल होता है उसका भाव ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 महीना में झूठ नहीं बोलूंगा, 2 महीना में किसी की निंदा नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। ये है आत्मा के गुण। अगर आत्मा को हैप्पी रखनी है, आत्मा के अंदर आपको शांति चाहिए, परम आनंद का सुख चाहिए, तो ये जो चीजें हैं उसका पालन करना चाहिए, उसका नियम धारण करना चाहिए। ये 2 महीना जो शास्त्र के अंदर जो बातें बताई गई हुई हैं, परमात्मा ने जो बातें बताई गई हुई हैं, वो बातें आपको बतलाई जाएगी, समझाई जाएगी, कहलाएगी कि आप आने वाले समय में अच्छे बन सकते हो। अगर कोई बुराई आपके अंदर है तो आने वाले समय में आप वो बुराई आपके जीवन में से चली जाएगी और अच्छाई के अंदर आप जीवन शुरुआत करोगे। 2 महीना भले आप कहीं भी रहो, मोहनखेड़ा में रहो या बॉम्बे में रहो, पुणे में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन ये बड़े बड़े जो पाप हैं उससे हमें बचना चाहिए। 2 महीना जो लाभार्थियों ने यहाँ पे लाभ लिया हुआ है, उन्होंने अपने जो स्वधर्म, जो धर्म की जो पूंजी है, उसमें से ये लाभ लिया हुआ है। 200 आराधक यहाँ पे आराधना करेंगे। टोटल 50 दिन है, 50 दिन में 10,000 एकादशी होंगे, लाखों जाप होंगे, 20,000 प्रतिक्रमण होंगे सुबह शाम, और कितनी अष्टप्रकारी पूजा, आरती, कितना वो जीव यहाँ पे रहकर जो पुण्य कमाएगा उसका लाभ आपको भी मिलता है, लाभार्थियों को भी मिलता है। आपका पुण्य का उदय है कि आपके जीवन के अंदर मोहनखेड़ा महातीर्थ के अंदर चातुर्मास करने के लिए अवसर प्राप्त किया। आपने दादा गुरुदेव की इच्छा आपने पूर्ण की। जीवन के अंदर अच्छे व्यक्ति हमको बनना चाहिए, अच्छाई पे चलना चाहिए, सच्चाई पे चलना चाहिए। सच ही ईश्वर है। यहां पर 200 आराधकों की यहाँ पे 2 मास के लिए आराधना होगी। सभी की व्यवस्था यहाँ पे जो हमारे ट्रस्ट मंडल है उनकी तरफ से सभी व्यवस्था अच्छी की गई हुई है। आपको तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा को दिखलाना है कि मैं भी तेरा भक्त हूं, गुरु महाराज को दिखलाना है कि मैं भी तेरा भक्त हूं। गुरु महाराज की ऊर्जा जो पूरे विश्व के अंदर केंद्र बिंदु ये है, जो दादा गुरुदेव की ऊर्जा है, वो ऊर्जा के समक्ष आपको रहने मिलेगा। और यहाँ पे अठम तप की भी आराधना होगी, नवकार महामंत्र की भी आराधना होगी। हमारे साधु जी भगवान सुबह शाम यहाँ पे लेकिन व्याख्यान देंगे, प्रवचन देंगे। सूत्र के अंदर जो चीजें भगवान महावीर ने बताई हुई है, शास्त्र के अंदर जो चीजें बताई हुई है, उसका आपको श्रवण करने का लाभ मिलेगा।
कहीं भी रहो, लेकिन आपको धर्ममय अपने मन को बनाना चाहिए। ये जीवन बहुत ही शॉर्ट है, 60-70 साल का जीवन है, और इस जीवन में से, दुनिया में से कब चले जाओगे किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाने का अवसर है 2 महीना चातुर्मास मोहनखेड़ा के अंदर, और पर्युषण महापर्व की भी आराधना होगी। उसके अंदर आप कितने भी लोगों को लेकर आ सकते हो। 10 दिन की पर्युषण महापर्व की आराधना होगी, आसपास के लोग भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पथकमण करेंगे, सामायिक करेंगे, पोषण करेंगे। ये सब देखने के लिए आपको आना चाहिए और परमात्मा की आराधना करना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहता हूं कि जो भी महानुभावों ने, लाभार्थियों ने लाभ लिया है आज, मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूं, और आने वाले 50 दिन के अंदर आप जितना रह सको इतना मोहनखेड़ा तीर्थ के अंदर आपको रहना चाहिए, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय गुरुदेव।